तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति का लिखा हुआ है बिंदु P फिर x कामा वाई की मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y² होती है। ठीक, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्न को, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा हुआ है दोस्तों एक बिंदु P फिर लिखा हुआ है x कामा वाई की मूल बिंदु से दूरी होगी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम हल करेंगे प्रश्न को। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, लिखा हुआ है P x कामा वाई लिखा हुआ है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि आगे प्रश्न कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों आप मूल बिंदु को मान सकते हो Q और यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप लिख सकते हो 0,0, क्योंकि दोस्तों मूल बिंदु जो होता है 0,0 होता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अब इसके स्थान पर Q के स्थान पर आप A to Z कुछ भी कोई संख्या लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु निर्देशांक हो गया, यहाँ पर एक निर्देशांक हो गया। ठीक, यानी दोस्तों ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों वो भी फार्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक, यानी मेरे दोस्तों यहाँ पर आप x1 का क्या मानो, आप x का मान लो आप x1, फिर यहाँ पर कामा लगा दो, y को मान लो आप y1 मान लो। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर 0 लिखाना, तो आप 0 को मान लीजिए x2, फिर यहाँ पर कामा लगा दीजिए और अगले 0 को मान लीजिए क्या, y2 मान लीजिए। ठीक, यही तो क्या करते थे भैया हम उस प्रश्न में। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे फिर दोनों बिंदुओं, ठीक भैया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, दूरी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे दूरी होता है दोस्तों √, ठीक, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या करेंगे हम इस फार्मूले पर हम इसका मान रख देंगे, बस आसान तरीका से आ जाएगा भैया। ठीक, √ लगा दीजिए, लगा है तो ठीक, ब्रैकेट चालू है, ब्रैकेट चालू कर दिए, x2 लिखा ना, तो x2 का मान क्या है मेरे दोस्तों, देखिए x2 यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो x2 या कामा के पहले है भैया, तो कामा के पहले यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। ठीक, माइनस लिखा है, माइनस लगा दिए, x1 लिखा ना, तो x1 का मान क्या है मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है x1, तो सॉरी हाँ x1 है। ठीक, तो x1 का मान यहाँ पर क्या है, x है। ठीक, बीच में ये कामा है। ठीक भैया, तो x1 का मान क्या है, यहाँ पर x है। ठीक, तो यहाँ पर आप x लिख दीजिए, फिर क्या कीजिए, आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, वर्ग लगा है, वर्ग लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर प्लस लिखा लिख दीजिए, ब्रैकेट चालू है, ब्रैकेट चालू कीजिए, y2 लिखा ना, तो भैया देखिए y2 यहाँ लिखा है। ठीक, तो कामा के इधर वाले, ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कामा लगा है, तो इधर वाले क्या, ये हमारा किसका मान है, y2 मान है। ठीक, तो y2 का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 0 लिख देंगे, माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, y1 लिखा ना, तो y1 कहाँ है, यहाँ पर है ना, कामा के पीछे वाला है ना, तो यहाँ पर देखिए बीच में कामा लगा, कामा के पीछे यहाँ पर क्या है, y1 का मान y है ना, तो यहाँ पर आप y लिख दीजिए। ठीक, ब्रैकेट बंद है तो वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद करके। ठीक भैया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए √ लगा है, √ लगा दी। ठीक, अब 0 - x, इसका जो मतलब होता है क्या होता है, -x का होल स्क्वायर, ये इसका ये तो मतलब होता है भैया। ठीक, अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है प्लस। ठीक, अब 0 - y का होल स्क्वायर। ठीक, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, -y का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों 0 से -y को घटाएंगे तो -y तो आएगा, यानी दोस्तों 0 का मतलब कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर बराबर लगा दिए, √ लिखा है तो √ लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों -x का होल स्क्वायर लिखा। ठीक, मेरे दोस्तों आप इसको जब वर्ग करोगे -x का होल स्क्वायर का जब वर्ग करेंगे तो आएगा दोस्तों x²। ठीक, यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए -x का होल स्क्वायर लिखा। ठीक, आप दोस्तों इसको लिख सकते हो -x गुणे -x। ठीक, तो दोस्तों माइनस का जब माइनस से गुणा करोगे प्लस आ जाएगा, और x का जब x से गुणा करा हो जाएगा x² हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गुणे में क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर एक घात छिपी होती है। ठीक, दोस्तों कितना आया, x² है। ठीक, तो दोस्तों आप x² यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, प्लस लिखा लिख दीजिए। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों -y का होल स्क्वायर का इसी प्रकार से आप हल कर सकते हो। ठीक, तो दोस्तों जब आप हल करोगे क्या आएगा, y² जाएगा। ठीक, तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। तो यही क्या है मेरे दोस्तों, हमारा ये क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एक मूल बिंदु के द्वारा जो सवाल होता है आप लोगों को मैंने आसान तरीके से समझाया। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से लगा सकते हो। वैसे भैया आप लोगों ने यहाँ पर देखिए पढ़ा होगा कि मूल बिंदु की जो दूरी होती है, ठीक, यानी दोस्तों जो कोई निर्देशांक दिया होता है, यानी दोस्तों जो बिंदु दिया होता है और बिंदु से आपसे कहा जाता है कि मतलब दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसकी दूरी क्या होती है, x² + y²। ठीक, और √ लगा होता है ऊपर में। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर तो यही तो आ रहा है भैया कि पूरे का √ x² + y²। ठीक, यहाँ पर आप समझ सकते हो, देखिए पूरे का √ x² + y², यही तो आया भैया। ठीक, तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।